भारत की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी को दिशा देने के लिए एक बेहद अहम बैठक आने वाली है। 10 और 11 फरवरी 2026 मुंबई में आयोजित होगा माइनिंग क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी इंडिया 2026। इस मीटिंग में सरकार, इंडस्ट्री लीडर्स, माइनिंग कंपनियां और ग्लोबल एक्सपर्ट्स एक ही मंच पर बैठकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग पर फैसले लेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ईडीपी सर्विसेज। ये बैठक तय करेगी कि भारत कैसे ईवी, डिफेंस और ग्रीन जॉब्स के लिए खुद को तैयार करेगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कुल 17 विशेष मेटल्स का एक समूह होते हैं। ये मेटल्स नाम से रेयर जरूर हैं, लेकिन असल में धरती के अंदर पाए जाते हैं। चुनौती यह है कि इन्हें निकालना, अलग करना और शुद्ध करना काफी मुश्किल और तकनीकी प्रक्रिया होती है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में बहुत मजबूत मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी वजह से आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पूरी बैकबोन इन्हीं एलिमेंट्स पर टिकी हुई है। नियोडिमियम, डिस्प्रोजियम और प्रेजियोडिमियम इसके सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट होते हैं जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये मैग्नेट सामान्य मैग्नेट्स की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं, भले ही इनका आकार काफी छोटा क्यों न हो। छोटे आकार के बावजूद ये मैग्नेट ज्यादा टॉर्क और बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे मशीन्स ज्यादा एफिशिएंटली काम करती हैं। इसी वजह से रेयर अर्थ मैग्नेट्स आज की एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज के लिए बेहद जरूरी बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। इनका सबसे बड़ा उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर्स में होता है, जहां हाई टॉर्क और एफिशिएंसी बेहद जरूरी होती है। इसके अलावा विंड टर्बाइन्स में, मोबाइल फोन्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में और ड्रोन्स तथा मिसाइल्स जैसे हाई प्रिसिजन सिस्टम्स में भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज की तारीख में पूरी दुनिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है। रेयर अर्थ माइनिंग की बात करें तो चीन के पास 60% से ज्यादा माइनिंग कैपेसिटी मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया की 85 से 90% प्रोसेसिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग भी चीन में ही होती है। इस भारी निर्भरता की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क बढ़ जाता है, खासतौर पर तब जब जियोपॉलिटिकल या ट्रेड टेंशन्स बढ़ती हैं। ग्लोबल डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो जरूर करें। किसी भी अन्य जानकारी के लिए हमें कॉल करें, हमें मेल करें या सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की शुरुआत की है, जिसके लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करना और भारत में ही रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। लक्ष्य साफ है, भारत को स्ट्रेटेजिकली सेल्फ रिलायंट बनाना, ताकि डिफेंस और क्लीन एनर्जी सेक्टर्स किसी और देश पर निर्भर न रहें। रेयर अर्थ एलिमेंट्स भारत के कई अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। पूर्वी भारत में ओडिशा रेयर अर्थ रिसोर्सेज का एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। दक्षिण भारत में केरला के बीच सैंड्स में रेयर अर्थ डिपॉजिट्स मौजूद हैं, खासतौर पर कोस्टल एरियाज में। तमिलनाडु में हेवी मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अच्छा पोटेंशियल मौजूद है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की पूरी जर्नी माइनिंग से शुरू होती है। सबसे पहले धरती से ओर निकाला जाता है, जिसके बाद सेपरेशन और रिफाइनिंग की प्रक्रिया होती है, ताकि प्योर रेयर अर्थ मटेरियल्स तैयार किए जा सकें। इसके बाद इन मटेरियल से स्पेशल एलॉयज बनाए जाते हैं, जो मैग्नेट प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। अंत में इन एलॉय से रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का निर्माण किया जाता है। इस पूरी वैल्यू चेन से ज्यादा वैल्यू ऐड होती है और इसी वजह से कई गुना ज्यादा जॉब्स पैदा होती हैं। रेयर अर्थ सेक्टर के विस्तार के साथ भारत में बड़ी संख्या में नई जॉब्स आने वाली हैं। माइनिंग एक्टिविटीज बढ़ने से माइनिंग इंजीनियर्स की मांग तेजी से बढ़ेगी। रिसोर्सेज की पहचान और असेसमेंट के लिए जियोलॉजिस्ट्स और जियोफिजिसिस्ट्स एक अहम भूमिका निभाएंगे। प्रोसेसिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेटलर्जिकल इंजीनियर्स और केमिकल प्रोसेस इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ने वाली है। इसके अलावा ईवी और मोटर डिजाइन इंजीनियर्स को हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स पर काम करने के नए मौके मिलेंगे। रेयर अर्थ सेक्टर में काम करने के लिए मिनरल प्रोसेसिंग और मेटलर्जी का नॉलेज जरूरी है। इसके साथ केमिकल सेपरेशन टेक्नोलॉजीज, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स और ईवी मोटर्स व पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्किल्स काफी इम्पोर्टेंट होंगी। आने वाले समय में भारत रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बन सकता है। इससे ईवी और डिफेंस सेक्टर्स में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स को नई ताकत मिलेगी और देश में हाई सैलरी टेक्निकल जॉब्स पैदा होंगी। यही है भारत की मैग्नेटिक फ्यूचर।
If you like this video, please like, comment, share and subscribe to our channel, EDP Services. Till then, stay informed, stay compliant and stay connected with EDP Services.